भाई दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से सभी का इस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों। ठीक है, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं नया प्रकरण, नया टॉपिक, यानी ध्वनि से संबंधित आपकी जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती हैं उनमें एक ध्वनि से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बने रहिए आप दोस्तों मेरे साथ और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको जो वीडियो यहाँ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनमें कहीं न कहीं क्वेश्चन छुपे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में भी आसान ट्रिक से कुछ ऐसे फैक्ट बताए जाते हैं जो आप पहले ही वीडियो में नहीं देख पाते हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो जानते हैं देखो दोस्तों कि ध्वनि क्या है। ध्वनि से संबंधित हुई हम प्रकाश और ध्वनि तरंगों का अगर देखें तो उसका एक अंतर टाइप से करके पढ़े, यानी हम पढ़ रहे हैं ध्वनि प्रकाश में क्या होता है, ये चीज़ भी हम हमारे दिमाग में बैठाएं या इस फैक्ट को भी बैठाएं तो हम क्वेश्चन तक जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए आसान ट्रिक से विज्ञान सीखने का मौका यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। ध्वनि साउंड क्या होती है? ध्वनि बताइए, हम बातचीत कर रहे हैं, ध्वनि होती है। ठीक है, लाउड स्पीकर बजता है, वो भी क्या होती है? एक प्रकार की ध्वनि, यानी अवांछित ध्वनि क्या है? एक प्रकार की आवाज़ भी होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखें ध्वनि या साउंड, तो कुछ विशेष इसमें यहाँ पर हम विशेषता देख लें इसके ना, जो मेन पॉइंट होते हैं। विशेष क्या होती है? तरंग है। ध्वनि एक क्या है? तरंग। प्रकाश भी क्या था? तरंग। तो ध्वनि एक प्रकार की क्या है दोस्तों? तरंग। अब ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। कैसी है ध्वनि? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य या अनुदैर्घ्य। अब कैसे याद रखोगे? प्रकाश में तो ध्य आधा किस में है? ध्वनि में। तो ध्य आधा किस में है? अनुदैर्घ्य में। ये आप फिर ध्यान में रखें, भूलोगे नहीं चीज़ को। यानी अगर साइंस को उन शब्दों के साथ अगर जोड़ लें तो हमें एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन ध्वनि या प्रकाश वाला देगा तो दोनों ऑप्शन में, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं है, उन शब्दों में ही उनका आंसर छुपा हुआ है। आपसे पूछ रहे कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की है, तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, क्योंकि ध्य इस अनुदैर्घ्य में है और ध्वनि में भी आधा है। कौन सी होती हैं? वे तरंगे जिनमें संचरण यानी कंपन जो होते हैं वो कंपन तरंग के दिशा के अनुदिश होते हैं, वे तरंगे क्या कहलाती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। पहला क्वेश्चन समझ गए। दूसरा अगर यहाँ देखें तो दूसरे क्वेश्चन से, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ देखें तो ये है कि ध्वनि तरंग के संचरण का सही क्रम क्या है? ध्वनि तरंग के संचरण का क्रम क्या है? क्रम से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि तरंग के संचरण का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम अगर देखें तो ठोस, ठोस के बाद में द्रव्य, द्रव्य के बाद में गैस, अर्थात निर्वात में ये संचरित नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप कि निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरित नहीं होती हैं। कौन सी तरंगे संचरित नहीं होती है? ध्वनि तरंगे संचरित नहीं होती हैं। ये बहुत बार पूछ सकता है। अब अगर आपको ये फैक्ट ध्यान में रह गया तो आप आसानी से दिए गए 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कि सबसे ज़्यादा अब आपको अलग अलग ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है माध्यम में अलग अलग होती है, वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आपको ये फिर ध्यान में रखना है कि ध्वनि तरंगों का संचरण किस पर निर्भर है? माध्यम पर निर्भर है। बस माध्यम पर क्या है दोस्तों? निर्भर है। अब दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें? ठोस, फिर द्रव्य, फिर सबसे कम गैस, निर्वात में
नहीं होती। इस फैक्ट से आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि सर्वाधिक ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल होती है। पहला ऑप्शन आपको ये दे दे तांबा, बी ऑप्शन आपको दे दे वायु, सी ऑप्शन आपको दे दे कांच, डी ऑप्शन दे दे आपको जल। ठीक है, आपसे फैक्ट ऊपर वाला ठोस दिए गए ऑप्शन में आप ये बताइए कि ठोस कौन सा है। तो यहाँ पर देखें वायु तो क्या है, गैस है एक प्रकार का, जल द्रव्य हो गया। कांच और तांबा, कांच और तांबा में आसानी से आप जानते हैं तो ठोस कौन सा है, तांबा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, तांबा। अगर यहाँ ऑप्शन तांबा न देकर ऑक्सीजन दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हम रटेंगे नहीं, समझेंगे, फैक्ट समझकर क्वेश्चन का आंसर देंगे। लंबे समय तक चीज़ ध्यान में रहेगी और हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आपको ऊपर वाले न्याय फैक्ट ही याद रखना है। दिए गए ऑप्शन में ऐसे सत्य देखो जो इसका अनुपालन करते हों। ऑक्सीजन तो क्या है, गैस है, तो गैस से पहले वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। तो कांच और जल, यहाँ देखें तो ठोस की तरफ कौन जा रहा है, कांच। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया, कांच। यदि मैं ये भी ऑप्शन चेंज कर दूं, यहाँ कांच की जगह हाइड्रोजन, देखो हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज न करके ऑप्शन चेंज कर सकता है दोस्तों। ठीक है, हम मार्केट से जो बुक वगैरह लेके आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर दिए हुए होते हैं, तो वो चीज़ को आप न पढ़ें, फैक्ट को जानें, क्योंकि रटी रटाई हुई चीज़ कभी भी नहीं आती। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज नहीं करके ऑप्शन चेंज कर सकता है दोस्तों, तो आप उस चीज़ से बचें। देखो यहाँ सर्वाधिक ध्वनि की चाल, तो ठोस द्रव्य गैस। अब यहाँ देखें ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, वायु गैसों का मिश्रण, तो यानी गैसों से ज़्यादा किस में होती है, द्रव्य में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल, यानी किस में होती है, द्रव्य में। आप इस चीज़ और इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और इन फैक्टों से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप रटें कम, समझे ज़्यादा। CMS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए रहिए, बने रहिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसे ही आपको नई नई फैक्ट और नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये है दो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक पहले ही और समझा देते हैं हम यहाँ पर ही कि जो ध्वनि की चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। हम लास्ट में कर भी लेंगे, वहाँ पर समझेंगे कि ध्वनि की चाल किस में क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये अब यहाँ एक फैक्ट हमने जाना था कि निर्वात में क्या है, ध्वनि की तरंगें संचरित नहीं होती। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले कि वायुमंडल या चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों को नहीं सुना जा सकता, नहीं सुना जा सकता। क्यों नहीं सुना जा सकता, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल, यानी ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए कम से कम माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम क्या होना चाहिए, वायुमंडल तो मौजूद होना ही चाहिए। तो ये है ध्वनि तरंगों से संबंधित। अब देखो ध्वनि तरंगों के प्रकार, ध्वनि तरंगों के प्रकार यानी कितने प्रकार की होती हैं ध्वनि तरंगें, 3 प्रकार। कितने प्रकार की दोस्तों, 3 प्रकार की ध्वनि तरंगें होती हैं। नंबर 1 अश्रव्य ध्वनि तरंगें। नंबर 2 श्रव्य ध्वनि तरंगें। नंबर 3 प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें। ठीक है, आवर्ती
इन्हें आवर्ती के आधार पर विभक्त किया गया है दोनों ध्वनि तरंगों को दोस्तों, यानी ध्वनि तरंगों को आवर्ती के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज। इस चीज़ को आप पहले ही ध्यान में रखेंगे। हर्ट्ज आवर्ती का क्या होता है? मात्रक। तो देखो असर्वे ध्वनि तरंगों की आवर्ती कितनी होती है, यानी 20 हर्ट्ज से कम, यानी वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवर्ती 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वो ध्वनि तरंगें असर्वे या योडेबल इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक के वेव्स कहलाती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि इंफ्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरा सर्वे ध्वनि तरंगे, वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है वो सर्वे ध्वनि तरंगे यानी योडेबल वेव्स कहलाती हैं। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वे ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। ये 3 प्रकार की ध्वनि तरंगे होती हैं। असर्वे ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति देखें तो इनकी उत्पत्ति यानी भूकंप, ज्वालामुखी आदि बहुत बड़े आपातकालीन स्रोतों से इनकी उत्पत्ति होती है। मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता, मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता, यानी मनुष्य के लिए सुग्राही अगर देखें सुनने की क्षमता के आधार पर नहीं सुन सकता, लेकिन अन्य जंतु या पक्षी इन ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। इसीलिए आपातकालीन स्थिति या भूकंप, ज्वालामुखी आने की स्थिति में वो सतर्क होकर, सचेत होकर अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य नहीं सुन सकता लेकिन अन्य जंतु या प्राणी सुन सकते हैं। कौन सी ध्वनि तरंगे हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं। सर्वे ध्वनि तरंगे ये मनुष्य के लिए सुग्राही होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? सुग्राही, यानी मनुष्य सुन सकता है। इन ध्वनि तरंगों के मध्य मनुष्य सुन सकता है, बातचीत कर सकता है, यानी उनके मध्य की एक परास की कड़ी होती है दोस्तों। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे ये मनुष्य के लिए सुग्राही नहीं होती। क्या नहीं होती हैं दोस्तों? सुग्राही नहीं होती हैं, यानी मनुष्य कुछ क्षण तो सुन सकता है लेकिन ज़्यादा समय तक सुन नहीं सकता। और मोस्ट है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के उपयोग में। यह आपसे पूछ सकता है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किस किस में होता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का ही उपयोग होता है। दूसरा अगर देखें तो चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है अपने भोजन और मार्ग का पता लगाने के लिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चमगादड़ कौन सी ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है जो अपने भोजन और मार्ग का पता लगाने के लिए उपयोगी होती हैं? तो वो भी कौन सी होती हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का ही उपयोग करता है दोस्तों। ठीक है, तो 2 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के उपयोग थे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें ध्वनि से संबंधित कुछ फैक्ट जाने और ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की है इस वीडियो में वो जाना। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ में।